नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और खबर है अमेरिका से और अमेरिका जाने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए। हमारे यहाँ पर पंकज जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में जाने का सपना देखते हैं, वहां पर नौकरी करेंगे, डॉलर्स में कमाएंगे। ये सपना बहुत से लोगों का होता है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसके बाद, जैसा कि आपने कहा कि अमेरिकन ड्रीम्स का दी एंड हो गया है, यानी जो लोग अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं उनका ये सपना बहुत सारे लोगों का तो कम से कम टूट ही जाएगा। आप सोचिए, H1B वीजा जो अमेरिका की तरफ से दिया जाता है उन लोगों को जो बाहर से आकर अमेरिका में रहकर काम कर सकते हैं, वर्किंग वीजा जिसे कहा जाता है, स्पेशली इंडियंस के लिए एक फरमान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि पंकज जी $1 लाख देने होंगे, यानी लगभग 88 लाख रुपए देने होंगे, तब तो वीजा मिलेगा। बिल्कुल। अब बताइए क्या है ये पूरी खबर, क्योंकि एक साल में लगभग 85,000 वीजा अमेरिका की तरफ से दिए जाते हैं, तो मतलब 85,000 लोगों का सपना टूटेगा। सबका नहीं, ये जो H1B वीजा होता है ना, वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए होता है। जैसे मान लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जाते थे ना अमेरिका, तो उन लोगों के लिए ये है। और भी जो स्किल्ड लेबर्स है ना, जिसके बारे में अमेरिका ने क्या किया था कि अपने यहां दुनिया भर के टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया था H1B वीजा का, और फिर लोग गए वहां पे, हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वहां। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारे देश के लोग को तो नौकरी मिल नहीं रही है, ये अमेरिकन, चाइनीज, ये दूसरे आके और हमारे यहां के अच्छी नौकरियों पे कब्जा कर रहे हैं। इनका ये शुरू से आरोप रहा है, यही इनका इलेक्शन कैंपेन रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि H1B वीजा का जो फी है बढ़ा के $1 लाख कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे भारतीय पहले अगर बनवाते ना, तो सब मिला के $2,000 से $4,000 के बीच, डिपेंड ऑन की काम और ड्यूरेशन के ऊपर, इतने में हो जाता था। तो सीधे $2,000 से $4,000 से बढ़ा के $1 लाख कर देना, भारत में कितने लोग दे सकेंगे, और वो भी सिर्फ वीजा बनवाने के लिए। तो थोड़ा अमेरिका जाना महंगा हो गया। महंगा थोड़ा नहीं, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। हाँ। तो अब इसका सबसे ज्यादा असर जाहिर तौर पे आईटी सेक्टर पे पड़ेगा। एक जो अट्रैक्शन होता था ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा तो अमेरिका में जाके काम करेगा, थोड़ा सा अमेरिका छोड़ के अब दूसरे देशों की ओर भी देखना पड़ेगा। ये सिर्फ भारतीयों के लिए किया तो ये तो अभी तक तो जो कल का जो अनाउंसमेंट था वो इंडियंस के बारे में था। बाद में हालांकि जो वहां एक अधिकारी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये धीरे धीरे दूसरे देशों पे भी, खास करके चाइनीज और इंडियंस, ये दोनों जाते हैं ना वहां, तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इनके मैथ्स अच्छे होते हैं। ट्रेडिशनली सोसाइटी का सेटअप ऐसा है कि हमारे यहाँ 1 लाख आदमी बैठेगा तो एक IIT निकालेगा, इतना तो वहां के कई राज्यों की जनसंख्या है, तो उतने से तो कंपीट करके ये पहले ही आते हैं। तो हो सकता है कि जो भी यहाँ स्ट्रगल ज्यादा करते हैं, यहाँ जो बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग है पढ़ाई के, जैसे मैथ्स ज्यादा जनरली अच्छा होता है इंडियंस का, तो इस वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। तो इसी पे रोक लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ऐसे एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। हाँ, बताइए बताइए। ट्रंप की जो वाइफ है ना, मेलेनिया ट्रंप, इसको 1996 में H1B वीजा मिला था, इसके कारण ये आ सकी थी अमेरिका। ये स्लोवेनिया की है, रहने वाली। और ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग जो ऐसे, हाँ, ऐसे इंडियंस फैमिली या दूसरे देशों की फैमिली के साथ रिलेशन में है, या वाइफ है या कोई ये है, तो पता चलेगा कि वो H1B वीजा से आए थे। अच्छा, उन सबको तो नहीं निकाला जाएगा ना जिनके पास पहले से ही वीजा था? नहीं, जो पहले जो वीजा ऑलरेडी, हाँ, जो H1B वीजा जिनके पास है वो है। अब नया जो अप्लाई करेंगे ना, उनके लिए मुश्किल हो गई। तो लेकिन इसके लिए भी तो कोई ये दिक्कत है, रिन्यूएबल डेट आती होगी, इसके भी तो रिन्यू की कोई डेट आती होगी, या ये ऑल टाइम मिल जाता है? नहीं, एनुअल फी होता है 85,000, तो वो तो अभी भी वही है, एनुअल रिन्यूअल फी वही है। हाँ, जो नया अप्लाई किया उसके लिए थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो गया है। और इसका पता है, इसका सबसे ज्यादा असर हमारे यहां नौकरियों पे पड़ेगा। अचानक देखिए कि मार्केट में थोड़ा सा जॉब क्राइसिस हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनी है जिन्होंने अपना ये ऑफिस बना रखा है अमेरिका में, और वहां पे ये यहां से ले जाते हैं टैलेंट पूल को। अमेरिकन कंपनियां, ये फेसबुक, जितने टॉप
टेक कंपनियां हैं, जैसे कि ये अमेजन हो गया, ये फेसबुक हो गया, ये ट्विटर हो गया, ये गूगल हो गया, इसमें बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं। अब वो टैलेंट पूल को थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि कभी कभी क्या होता है ना कि ब्लेसिंग इन डिसग्रेस होता है, कि अगर सामने वाले ने राह आपका रोका है तो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुलती है। बिल्कुल, वो तो है ही। मैं ये देख रहा था कल, लेकिन बहुत सारे लोग मोदी जी। सरकार से नाराज हो जाएंगे कि इनकी अपनी लड़ाई नहीं निपट रही है, ये कौन सी इनकी ट्रेड डील लटकी पड़ी है, या हमारी नौकरियों पे बात आ गई है। ये एक तबका भी आएगा जो मोर्चा खोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खास करके हैदराबाद, बेंगलोर और उस तरह के जो शहर हैं जहां से सबसे ज्यादा टैलेंट पूल जाता है, वो कुछ दिनों के लिए नाराजगी होगी। लेकिन मैं आपको एक और अच्छी खबर दे दूं, गूगल अपना दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस इंडिया में खोल रहा है, वाह। गुजरात में। तो हो सकता है कि पैसे थोड़े कम मिले, लेकिन गूगल को ही पता है कि कम पैसे में अच्छा टैलेंट तो यही मिलेगा। और कोई भी कंपनी टैलेंट के भरोसे चलती है। अगर इंडियंस को अमेरिकन कोई टेक कंपनियां नौकरी नहीं देगी तो कोई चाइनीज टेक कंपनियां दे देंगे, या फिर कोई दूसरे देश की टेक कंपनियां दे देंगी। लेकिन अमेरिकन का क्या होगा? वैसे ही जो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो नीचे की तरफ है अभी। और कल ही मैं देख रहा था, एक बहुत बड़े अमेरिकन एनालिस्ट हैं, वो अपने ही यहां के मतलब अमेरिकन टेलीविजन पे ये कह रहे थे कि अगला 10 साल और अमेरिका की दादागिरी खत्म। अच्छा जी। हाँ, वो कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका 3 चीजों की बदौलत दुनिया पे राज करता है। पहला चीज है बिग टेक कंपनियां, जैसे गूगल हो गया, अमेजन हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। तो ये पूरा ये नैरेटिव सेट करते हैं। एक तो उनकी बदौलत कि दुनिया के बहुत सारे देश इनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी, जो ये जो सीआईए और डीप स्टेट मिलकर करता है रेजिम चेंज वगैरह, जो पसंद नहीं है उसको हटाओ, उसको करो, इसको लड़वाओ, इसको झगड़ा करवाओ, ये इस वजह से। और तीसरी बात जो ये कहते हैं कि अमेरिका का जो मतलब कि वो कह रहे थे कि जिस तरह से उन लोग का नजरिया है, जैसे कि बता रहे कि अमेरिका परचेज कर लेगा, उसको टिकटॉक अगर पसंद आ गया ना तो अपने नहीं बना सकता है तो चाइनीज से बात कर लेगा। कल ही बात हुई है, एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा। तो जो दूसरे इनोवेशन करना है उसको परचेज करके अपना कर लेना। बोले तीनों में डिप्लीशन आ रहा है। जो बिग टेक कंपनियां हैं वो परेशान है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से। दूसरा, जो ये जो सीआईए जो डीप स्टेट करता था ना, इधर सरकारें गिराना बनाना, वो भी अब दुनिया में धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। दुनिया इसे धीरे धीरे समझने लगी है। और अब लोग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देने। बहुत सारे ऐसे देश है, ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही अमेरिकन को मात दे रहे हैं। यही दिक्कत तो है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो सबसे पहले ब्रिटेन का राज आया, दुनिया में सबसे ज्यादा उसने राज किया लगभग 200 सालों तक। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये 2 बाइपोलर वर्ल्ड हो गए, यूएसएसआर और अमेरिका। अब ये कहा जा रहा है कि यूएसएसआर टूट गया, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हुए 90s के बाद से, पहला गल्फ युद्ध के बाद से। अब ये कहा जा रहा है कि अगले 2 से 4 सालों में अमेरिका टूट रहा है यूएसएसआर की तरह। अमेरिका के 3-4 प्रोविंस अलग होंगे और वो लक्षण दिखने शुरू हो गए, वहां आंदोलन और मारकाट पहले ये सब शुरू हो चुका है। ये उनका ये कहना था कि जो अमेरिकी वो विशेषज्ञ थे, उन्होंने बड़ा एनालिटिकल ये बताया, पूरा बता नहीं सकता, लंबा प्रोग्राम था उनका। उन्होंने कहा कि ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा जी, उसके बाद खंडित हो जाएगा। हाँ, इन्होंने कहा कि 3-4 स्टेट अमेरिका से अलग होंगे, हो सकता है वो इंडिपेंडेंट स्टेट हो। और ट्रंप जो लड़ाई हारेगा वो चाइना के हाथों हारेगा, ये उन्होंने कहा था। चलिए ठीक है। अब कुल मिलाकर फिलहाल के लिए तो खबर यही है। आने वाले भविष्य में क्या होगा इसको तो फिलहाल भविष्य के गर्भ पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल भारतीयों को, स्पेशली इंडियंस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि H1B जो वीजा है उसको लेने के लिए आपको बहुत बड़ी और मोटी रकम चुकानी होगी, जिसका असर पड़ेगा भारतीयों पर, भारत में एम्प्लॉयमेंट पर। और इसको लेकर अब देखने वाली बात होगी सरकार कैसे इससे निपटेगी या कैसे इसका बचाव करेगी, या आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप और क्या बड़ा फैसला लेते हैं और किस किस देश के लिए लेते हैं। फिलहाल शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ।